स्टूडेंट्स, सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कहा है यहाँ पे, इन फिगर 6.24 इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे। ई एफ जो है मेरा वो परपेंडिकुलर किस पे, सी डी पे, ठीक है, एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। मेरा जो जी ई डी है, जी ई और ये डी, सॉरी ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री। तो हमको क्या निकालने बोला है, फाइंड एंगल ए जी ई मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ई जी ई एफ, ठीक है, और एंगल एफ ई जी मतलब कि एक ये एंगल भी निकालने बोला है, ये एंगल भी निकालने बोला है, ठीक है। तो निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या दिया हुआ है कि जो गिवन ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और ई एफ जो है, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, ठीक है, और एंगल जी ई डी कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमको एंगल जी ई डी दिया हुआ है तो हम जी ई एफ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल है 90 डिग्री। 90 डिग्री में ये पूरा एंगल को माइनस करेंगे तो मेरा ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एंगल जी ई डी इज इक्वल टू क्या है, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल ई एफ ई डी, एंगल एफ ई एंड डी, ठीक है। तो एंगल जी ई डी हमको पता है 126 डिग्री, पुट कर देते हैं यहाँ पे। जी ई एफ हमको निकालना है, ठीक है, तो एंगल जी ई एफ, ठीक है, प्लस ये तो पता है 90 डिग्री है, एफ ई डी, तो एंगल एफ ई डी कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब जी एफ निकालने के लिए इसको हम इधर लेके जाएंगे, माइनस कर देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। एंगल जी ई एफ मेरा कितना निकला, 36 डिग्री, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एंगल जी ई डी, ठीक है, जी ई डी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक बना रहे डायग्राम, ये दो लाइन है, इसके बीच में एक एंगल, तो ये एंगल जो होता है, ये एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये पूरा मेरा जो है वो इसके बराबर होगा। तो ये पूरा कितना था, तो जी ई डी कितना था, एंगल जी ई डी जो होगा वो बराबर होगा एंगल ए जी ई के, ठीक है, एंगल ए जी ई के, ठीक है। क्यों बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यही रूल है, ठीक है। यहाँ लिख देते अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये दो एंगल निकल गया। अब लास्ट क्या बचा, एफ जी ई। अब एफ जी ई का बात करें तो ये पूरा एक लाइन है, मतलब 180 डिग्री है, ठीक है, जिसमें से ये वाला एंगल हमको पता है, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ये पूरा लाइन है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ए जी ई और क्या है, एफ जी ई किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए जी, हम देखेंगे लास्ट वाला एंगल, मतलब एफ जी ई को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये वाला लाइन को देखते हैं, ये लाइन में ये दोनों एंगल है,
पूरा एक लाइन में एंगल है तो 180 डिग्री होगा। ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो AGE और FGE दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो AGE का वैल्यू पता है कितना है, GDE के बराबर है तो 126 डिग्री, 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमको यहाँ से FGE निकालना है तो इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस कर देंगे तो मेरा FGE निकल जाएगा। एंगल FGE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। ठीक है, तो जब फाइनली मेरा एंगल FGE जो है वो आ गया 54 डिग्री। ठीक है, तो अब हम फाइनली यहाँ पे सारा एंगल लिख देते हैं। तो मेरा जो पहला निकालना था, पहला क्या निकला था, एंगल GEF जो था मेरा 36 डिग्री। ठीक है, एंगल फिर मेरा निकला AGE, एंगल AGE ये कितना निकला, 126 डिग्री। ठीक है, और लास्ट मेरा क्या निकला, एंगल FGE मेरा कितना निकला, 54 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा इस तरह से हम बनाएंगे इसको। ठीक है, थैंक यू।